मिलाकर क्या सराइयाँ जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग के जो बहुत सारे रहनुमा हैं उनको हदायत जारी कर दी है बीआरटी बस के हवाले से। 120 अरब का ये जो प्रोजेक्ट है, इनिशियली 20 अरब रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो दूसरा तोहफ़ा दिया था फैसलाबाद की आवाम को, वो है ट्राम का, और ट्राम भी इसी रूट के ऊपर चलेगी। 2 ट्राम का उन्होंने ऐलान किया था और दोनों ट्राम इसी रूट के ऊपर ही चलती हुई दिखाई देगी। जहाँ ज़रूरत होगी रहायशी या कमर्शियल इलाके को खाली करवाया जाएगा, मतलब अगर दुकानें आएंगी इस बीच में उनको भी खाली करवाया जाएगा, और अगर मकानात आएंगे तो उनको भी जो सरकारी रेट पर जो जगह है वो उनसे ली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, बहुत दिनों से बात चल रही थी मेट्रो बस के हवाले से कि मेट्रो बस कब शुरू होने जा रही है, कौन कौन से रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे, कितने टोटल ट्रैक्स हैं, कितनी बसें होंगी, कब चलाई जाएंगी, ग्राउंड ब्रेकिंग कब होगी। तो इन तमाम चीज़ों की जो तफसीलात हैं वो हमारे पास पहुंच चुकी हैं और वो तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो क्या सराइयाँ चल रही थी इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से, तो बाद अज़ां इलेक्ट्रिक बसें जो हैं अब फैसलाबाद की सड़कों की जीनत बन चुकी है। इसी तरह से क्या सराइयाँ चल रही थी मेट्रो बस के हवाले से कि शायद मेट्रो बस का प्रोजेक्ट फैसलाबाद के अंदर बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अब बिलाकर क्या सराइयाँ जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग के जो बहुत सारे रहनुमा हैं उनको हदायत जारी कर दी है बीआरटी बस के हवाले से कि फैसलाबाद बीआरटी बस के जो रूट्स हैं और उसके अलावा शहरियों को जो सर्विसेज के हवाले से मुख्तलिफ जो इक़दामात हैं उनका जायज़ा लिया जाए। तो इसका साफ मकसद यही है कि मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट है वो फैसलाबाद के अंदर शुरू होने जा रहा है और उस पर जो काम है इंतज़ामिया ने वो मुकम्मल कर लिया है। इंतज़ामिया ने जो प्लान था वो फाइनल कर लिया है और तकरीबन 10 दिसंबर जो बताई जा रही है कि उस दिन ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। हो सकता है उससे 1-2 दिन पहले ही ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो इसकी कर दी जाए। और इस हवाले से थोड़ा सा ये भी बता दूं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो इसका संगे बुनियाद रखने के लिए खुद फैसलाबाद शरीफ लाएंगी, और उनके साथ साथ इतलात ये भी हैं कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी शायद साथ जो हैं वज़ीर आला पंजाब साहिबा के तशरीफ़ लाएँ। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएँ कि 120 अरब का जो तखमीना लगाया गया है मेट्रो बस के हवाले से। शुरू में सबसे पहले 4 रूट्स थे, फिर 4 के बाद 2 रूट्स फाइनल किए गए। एक रेड बस है और दूसरी है ऑरेंज बस। अब रेड बस जो है वो बताया जा रहा है कि वो फेज़ 2 के अंदर उसको डाला जाएगा, और फेज़ 1 में अगर बात करें तो उसमें ऑरेंज बस को डाला जाएगा। अब ऑरेंज बस के हवाले से आपको थोड़ा सा बताएं तो ये वही रूट बनता है जो जड़ावाला रोड फैसल टाउन से लेकर जंग रोड ताहिरपुरा तक, तो ये तकरीबन 21 किलोमीटर का ये जो ट्रैक बनता है। तो यहाँ पर ये मेट्रो बस अब जो है वो चलने जा रही है। कितने रूट्स जो हैं इस हवाले से आपको बताएं कि एलिवेटेड होंगे और कितनी बसें चलेंगी और कितने जो रूट्स होंगे वो ज़मीन के ऊपर होंगे। एलिवेटेड से मेरी मुराद फ्लाईओवर जहाँ पर बनेंगे वो एलिवेटेड रूट्स पे आएंगे, और कितने जो शहरी हैं इससे मुस्तफ़ीद जो हैं वो होंगे। इंतज़ामिया ने क्या प्लान किया इस हवाले से इब्तदाई तौर पर अगर बताएं तो जड़ावाला रोड फैसल टाउन से ताहिरपुरा जो सदार के करीब है वहां तक ये बस जो जाएगी। वहां पर चूंकि अभी इलेक्ट्रिक बस भी चलती हुई दिखाई दे रही है, तो जैसे ही मेट्रो बस का मंसूबा जंग रोड के ऊपर शुरू किया जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनका जो रूट है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से अब आपको थोड़ा सा बताएं कि एलिवेटेड कितने होंगे, स्टेशन हैं वो ज़मीन पर कितने होंगे और एलिवेटेड कितने होंगे। तो 1 बाय 1 आपको इन चीज़ों से आगाह करते हैं कि पहला स्टेशन अगर हम बात करें जड़ावाला रोड से लेकर जंग रोड की तरफ, तो पहला स्टेशन जो होगा वो होगा फैसल टाउन, और दूसरा स्टेशन होगा बुखारी टाउन। अब बुखारी टाउन दूसरा स्टेशन से मुराद यही है मेरी, वहाँ पर बस रुकेगी जहाँ पर लोगों को शहरियों को ड्रॉप करेगी, वहीं पर लोग जो हैं उस बस में सवार हो सकते हैं। इसके अलावा किसी जगह पर ये बस नहीं रुकेगी। जो स्टॉप्स हैं जिस तरह लाहौर के अंदर देखने को मिलता है बिल्कुल उसी तर्ज पर ये तमाम के तमाम जो स्टॉप्स हैं वो बनाए जाएंगे। इसके बाद अगला जो स्टेशन बनाया जाएगा वो है उस्मानाबाद। उसके बाद अगली बात करें तो कहकशां कॉलोनी, फिर नजफ़ कॉलोनी, फिर डी ग्राउंड, फिर अब्दुल्लापुर, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन चौक, फिर रेल बाज़ार,
फिर नड़वाला चौक को चूंकि ख़त्म कर दिया गया है तो रेल बाज़ार से ये सीधा जाएगी मिंट गुमरी बाज़ार की तरफ। मिंट गुमरी बाज़ार से राजबा रोड से चनाब चौक, जीसी यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से ये जाएगी प्रताप नगर और प्रताप नगर से होती हुई ये पहुँचेगी अयूब कॉलोनी से अगला स्टेशन होगा गुलफ शाह कॉलोनी, फिर सैफाबाद मोड़, रशीदाबाद, पारस, चौथा मील, एयर एवेन्यू सिटी, उसके बाद एयरपोर्ट चौक और आखिरी जो इसका जो स्टेशन होगा वो होगा ताहिरपुरा सदार पर। तो ये तमाम की तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जिस हवाले से लोग बार बार पूछ रहे थे, आपकी तरफ से पूछा जा रहा था कि कितने रूट्स होंगे, कितने एलिवेटेड होंगे, वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कुल अगर इस ट्रैक की लंबाई अगर देखें तो तकरीबन ये बनती है 20.3 किलोमीटर। और कहा जा रहा है कि जो इस ट्रैक की साइडों पर फुटपाथ बनाए जाएंगे और फुटपाथ जो होंगे वहाँ पर लोग पैदल भी सफ़र कर सकते हैं, वॉक वगैरह भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ सीवरेज के पानी की निकासी के लिए इसके जो नीचे होगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो सिस्टम है वो रखा गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो 9.3 किलोमीटर जो है वो ज़मीन के ऊपर जो ट्रैक होगा, मतलब ज़मीन के ऊपर। साथ दूसरा जो 11 किलोमीटर का जो होगा ट्रैक वो होगा इसका एलिवेटेड, यानी कि फ्लाईओवर पर। जो फ्लाईओवर बनेंगे ये ऊपर ही इसके स्टेशन बनाए जाएंगे और ये इतना जो 11 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो एलिवेटेड बनाया जाएगा। इसके साथ साथ 6 यू टर्न बनाए जाएंगे ताकि जो बसें हैं आसानी से यू टर्न भी ले सकें। इसके साथ अगर बात करते हैं तो 11 स्टेशन जो है वो एलिवेटेड हैं, यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर है, और इसी तरह 11 जो स्टेशन है वो ज़मीन के ऊपर बनाए जाएंगे। 11 अंडरपासेस बनाए जाएंगे और वो अंडरपासेस होंगे लोगों के पैदल चलने के लिए, ताकि लोगों का जो गुजर बसर है उसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो 2 डिपो जो हैं वो बनाए जाएंगे। 2 डिपो कहाँ पर बनाया जाएगा? एक डिपो बनाया जाएगा जड़ावाला रोड पर और दूसरा डिपो बनाया जाएगा जंग रोड पर। और ये इसलिए बनाए जाएंगे कि यहाँ पर जो BRT बसें हैं उनकी पार्किंग जो है वो इन्हीं रूट्स के ऊपर करनी है, तो यहाँ पर ये बनाए जाएंगे और इनके लिए हाई सिक्योरिटी जो है उसका इंतज़ाम किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दूं, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो दूसरा तोहफा दिया था फैसलाबाद की आवाम को वो है ट्राम का, और ट्राम भी इसी रूट के ऊपर चलेगी। 2 ट्राम का उन्होंने ऐलान किया था और दोनों ट्राम इसी रूट के ऊपर ही चलती हुई दिखाई देगी। अब ट्राम के हवाले से बता दें कि जो ट्राम की टोटल लंबाई है वो है 26 से लेकर 30 मीटर तक, इतनी उसकी लंबाई होगी, और ये ट्रैकलेस ट्रेन भी इसी को ही बोलते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं तो BRT के हवाले से 27 बसें होंगी और जो BRT बसों की जो टोटल लंबाई है वो 18 मीटर की रखी गई है। 18 मीटर लंबी यानी बस होगी जो इस रूट्स के ऊपर चलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ जो बहुत अहम, बहुत ज़रूरी आप लोगों की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था कि कौन से इलाके जो हैं जिनको यहाँ पर तोड़ा जा सकता है, कौन से रहायशी इलाके हैं, कौन से कमर्शियल इलाके हैं, तो उनसे बता दें कि जहाँ ज़रूरत होगी रहायशी या कमर्शियल इलाके को खाली करवाया जाएगा। मतलब अगर दुकानें आएंगी इस बीच में उनको भी खाली करवाया जाएगा, और अगर मकानात आएंगे तो उनको भी जो सरकारी रेट पर जो जगह है वो उनसे ली जाएगी और उसके इवज़ उनको पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। सरकारी रेट की अगर बात करें तो गुज़श्ता सालों में यकीनन DC रेट जो हैं वो बढ़ चुके हैं, तो अब जो लोगों को जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा ही मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रखी गई हैं। इसके साथ 120 अरब का ये जो प्रोजेक्ट है, इनिशियली 20 अरब रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और अब ये 10 दिसंबर तक इसका जो संगे बुनियाद है वो फैसलाबाद के अंदर रख दिया जाएगा। ये ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी जो तकरीब है वो हो जाएगी, बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 1 साल की जो मुद्दत बताई जा रही थी पहले कि 1 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा खुद इफ्तिताह करने के लिए फैसलाबाद तशरीफ़ लाएंगी और हो सकता है कि इनके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद भी फैसलाबाद तशरीफ़ लाएँ, चूँकि फैसलाबाद की आवाम के साथ जो वादा किया गया था मेट्रो बस का और उसके साथ साथ जो ट्राम का तोहफ़ा दिया गया है, तो उस हवाले से वो आएंगे और फैसलाबाद की आवाम से यकीनन यहाँ पर ख़िताब भी करेंगे। तो ये इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपके सामने है। आइंदा दिनों में मज़ीद जो तफसीलात सामने आएंगी वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।